हेलो, हाय। सफलता भी था पढ़ना में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोगों के साथ हम जुड़ गए हैं फिर से यूथ प्रैक्टिस सेट लेके। इसके हमने 2-3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, उसको मैं आज प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आप लोग प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। इसके बाद में आप आज करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, पूरे क्वेश्चंस देखेंगे, जहाँ तक मैं कराऊंगी वहाँ तक। आप लोग के कुछ समस्याएं रहती हैं, उसको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। आप लोग को जो है याद नहीं होता, उसका भी मैंने तरीका बताया हुआ है, आप उसको पीछे जाकर देखिएगा। आप लोग को हमेशा समस्या रहती है, आप लोग है मतलब डिप्रेशन में चले जाते हो। कभी कभी मेरे पास फ़ोन आया था तो मेरी जो है बहन ने बताया कि वो परेशान हो जाती है, अपने मन की बात कह नहीं पाती, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि भाई एक हो क्यों, सब लोग अपने आप को जो है महसूस करो। उसने मेरे पास फ़ोन भी किया था वापस, और उसने कहा कि दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम मिला, क्योंकि मैं जो चीज़ किसी से कह नहीं पाती थी, मैं परेशान रहती थी, आज मैं एकदम से अपने आप को फ्री महसूस कर रही हूँ। तो आप लोग भी उस ट्रिक्स को अपनाएंगे तो आप लोग भी जो है उससे अपने आप को जो है संतुष्ट कर पाएंगे, अपने आप को थोड़ा सा मनोबल आपका बढ़ जाएगा। आप जब जो है डिप्रेशन में रहेंगे, आप जब आपके अंदर जो है जब जो है परेशानियां नहीं रहेंगी दिल में, तो आप जाहिर सी बात है आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिए कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग जो है हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें, अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें करने का मौका मिले, आपका नाम हो, फेम हो, पैसा मिले, सब कुछ हो। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही नितांत आवश्यक है। और कमेंट नीचे किया कीजिए प्लीज़, कमेंट से पता चलता है कि आप लोग कितना जो है सेशन को किस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना लास्ट तक बने आपको मैं कुछ टिप्स भी देती चलूँगी बीच में। ठीक है, वो टिप्स पाना है, और बताएं कैसी टिप्स, ऐसी टिप्स जिसके लिए आप लोग बिल्कुल दिल से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं नहीं बताने वाली कौन सी टिप्स, आपको टिप्स पाने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा, और मैं लगातार एक 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 टिप्स दूंगी लास्ट तक। सीधे स्किप करके पहुँच जाएंगे ना तो 2-4 तो छूट ही जाना है, फिर आप लोग सोचते रहना कितना नुकसान हुआ। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने 121 क्वेश्चन कर लिया था, 121 क्वेश्चन हम लोग का हो गया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया था, क्या था, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्ता यानी नशा उत्पन्न करने वाला जीव था। तो इसको हम लोगों ने बताया था कि जो है आपका पहला तो था स्टेफाइलोकस ऑरियल, और दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका था जो है हाँ क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम, क्योंकि ये हम लोगों ने उस दिन बहुत बार ये क्वेश्चन बार बार पढ़ा था, कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन आया था, और हम लोग ने पढ़ा था, मतलब मेरे ख्याल से जिसने देखा होगा पूरा उसको रट गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों ने कौन सा किया था, इसका हम लोग ने आंसर किया था ए और सी। मैं कलर चेंज कर दूँ, मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग आज यही 122 से शुरू करेंगे। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों से खाद्य विषाक्तता होती है, किस सूक्ष्म जीव से खाद्य विषाक्तता होती है। ठीक है, पूछ रहे हैं क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनियम से, ट्राइकिनेला से, स्पाइरेलिस से, एस्कॉरिस लम्बरी कोइडीज से, स्टेफाइलोकोकस ओरियस से, मतलब इनसे किससे खाद्य में विषाक्तता होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और अच्छा, तो बोटुलिनियम, अब बोटुलिनियम का क्या है, इससे न्यूरोटॉक्सिक, इसमें जो है विषाक्त होता है। ठीक है, इसका क्या है कि जो है इसका आप क्या समझे, मैं आपको समझा दूँ, बार बार ये आ रहा है कि ये एक न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन है। ये जो है आपके मतलब चिकित्सीय कॉस्मेटिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है, जो अच्छा वाला होता है। ठीक है, तो अगर ये जो है जो क्या है क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है, बोटुलिनियम जो होता है, ये आपके खाने को विषाक्त कर देता है, जिससे आपके न्यूरोटॉक्सिक मतलब कि आपकी नसों में समस्या आ जाती है। ठीक है,
उसके बाद ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, ये ऐसा नहीं कि खाद्य पदार्थ को विषाक्त कह रहे। एस्कॉरिस लम्ब्रिकोडिस, ऐसा ये भी नहीं है। इसके बाद ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है ना, ये इसी के प्रजाति का है। ये बोटुलिनियम जो है उसी के प्रजाति का ये है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो है एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो छड़ की तरह होते हैं, और ये दोनों जो है नुकसान करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका पहला और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोटुलिज्म यह मानवीय बीमारी के कारात्मक कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। कह रहा है जो ये बीमारी है ये मानवीय बीमारी के कारण जो है कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, बैक्टीरियल टॉक्सिन, वायरल टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन, रासायनिक टॉक्सिन। तो आप सबको इतने दिन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, मतलब कई क्वेश्चन में, कि ये जो होता है ये एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया होता है, ये वायरल नहीं है कि मतलब फैल रहा है सबको, नहीं। ये माइकोटॉक्सिन नहीं है, मतलब कि माइको मतलब बहुत छोटा छोटा, वो चीज़ नहीं। रासायनिक टॉक्सिन, रासायनिक टॉक्सिन नहीं है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है? खाद्य पदार्थ जो होता है वो खराब किस कारण से होता है? क्या सूक्ष्म जीवों का पैदा होने से, उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, भंडारण से? तो आप सबको पता है कि सूक्ष्म जीव जब अधिक पैदा होते हैं तो खाना क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, उच्च तापमान, जब गर्मी बहुत होती है, जब खाना, अब उच्च तापमान का मतलब ये हो गया कि जो है आपका ऐसा तापमान जिसको खाना पकाने की स्थिति आ जाए, तो उसमें तो खाना खराब होगा नहीं, उसमें तो जलेगा खाना, सड़ेगा तो नहीं। और निम्न तापमान, बिल्कुल तापमान कम हो, इस समय सर्दियाँ आ रही हैं, आप बाहर भी सब्जी रख देते हो, बाहर भी दाल बना के रख देते हो, खराब नहीं होता। भंडारण, अब भंडारण किसी कच्चे चीज़ का तो क्या, वो पके हुए चीज़ का सब्जी बना के तो किया नहीं जाता, लेकिन आजकल वो भी मार्केट में अवेलेबल है, रोटी बनाकर, सब्जी बनाकर कि आप रेडी टू ईट वाला है, गर्म करो खाओ, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव उपयोग किया जाता है, वरना कोल्ड स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सूक्ष्म जीव पैदा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकती है? मतलब कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो भोज्य पदार्थ में कीटाणु को जाने नहीं देती है? इरेडिएशन, मतलब रेडिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इरेडिएशन बोलते हैं उसको, स्टेरिलाइजेशन, फोर्टिफिकेशन और डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो आपका, तो अब इनमें से कौन सी जो है वो होगा जीवाणु को ना जाने से रोकना? अब इरिडिएशन मतलब होता है कि किण्वन की प्रक्रिया जाने से रोकता है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकता है? ठीक है, इसके बाद स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या होता है आपका कि जो है आप किसी भी सामान को अगर कीटाणु रहित करना होता है तो आप ऊष्मा के माध्यम से ओवन में रख दें, या आपका तापमान बहुत अधिक हो उसमें रख दें, तो इससे क्या होता है कि उसमें जो है जीवाणु जो होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में फोर्टिफिकेशन। अब फोर्टिफिकेशन में भी आप लोग को पता होगा कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फोर्टिफिकेशन होता है आपका कि खाने पीने की चीज़ों को ऊपर से माइक्रो न्यूट्रिएंट और डाल दिया जाए, उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपका जो है किसी चीज़ को सुखा देना, उसमें पानी ना रह जाना। ठीक है, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जीवाणु को जाने से रोकता है, तो जाने से रोकने का इरिडिएशन प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जोड़ जा सकता है। ये यहाँ पर नहीं होगा, रेडिएशन होता है तो जाने से रोकता है, और इरिडिएशन होगा तो जाने से नहीं रोकता, मतलब कि रेडिएशन होगा तो किण्वन प्रक्रिया होगी, यानी कि उसमें बैक्टीरिया जाएगा। और अगर इरिडिएशन होगा, इर मतलब जहाँ IR लग जाएगा, मतलब जाने से रोकता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा ए। और मैंने बता दिया सब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बासी ब्रेड में आमतौर पर का असर होता है? सबको पता है, बार बार हम लोगों ने सुन लिया है कि मोल्ड का असर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
pH 7 इंगित करता है 1 बिलियन का पदार्थ है। pH 7 सबको पता है कि वो एक मतलब 7 के ऊपर जाता है तो आपका वो अम्लीय होता है, और 7 के नीचे आता तो क्षारीय होता है, सबको पता है। प्योर सिर्फ और सिर्फ 7 होता है तो वो उदासीन होता है, ना वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है। ठीक है, वो इतना होता है कि वो अम्लीय क्षारीय सब बराबर मात्रा में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नेचुरल है, न्यूट्रल है, ये उदासीन है। सबको पता है कि ऊपर जाएगा तो अम्लीय होगा, नीचे जाएगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाती है? पेट संबंधी, नेत्र संबंधी, त्वचा संबंधी, कान संबंधी। सबको पता है फफूंदी क्या होता है आपका। फफूंदी होता है फंगस। फंगस मतलब आपको दाद हो जाना, खुजली हो जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाना। तो ये आपका क्या है, ये त्वचा संबंधी रोग है। ठीक है, पेट संबंधी रोग नहीं है, ना ही नेत्र संबंधी, ना ही कान संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? पिस्सू, मक्खी, मच्छर, चूहे। तो सबको पता है कि मक्खी द्वारा। पिस्सू आपके जो कीड़े होते हैं जो बाल में या ऐसे मतलब पड़ते रहते हैं। मच्छर आपको पता ही है कि ये जो है जल और उसके द्वारा नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, जो कि आजकल बहुत फैल रहा है। चूहे, चूहे जो है अलग सी बीमारी, प्लेग टाइप की बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, मक्खी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन भोजन को विषाक्त बनाने में भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। मतलब भोजन को जहरीला कौन से कारक बनाते हैं? परजीवी, रासायनिक पदार्थ, जहरीले पेड़ पौधे, जानवर, उपयुक्त सभी। तो जो भोजन को भाई जहरीले पेड़ पौधे और जानवर कैसे, क्या जानवर थोड़ी ना भोजन को बनाने जा रहे हैं, या जानवर बनाने भी नहीं जा रहे हैं, और जानवर से उसका संपर्क नहीं होता। ठीक है, दूध होता है वो जानवर से ले आता है, लेकिन जो भोजन होता है इसको विषाक्तता किससे होती है? परजीवी से होती है। परजीवी मतलब कि मक्खी आई, उसमें कुछ भी अपना आपका जो है जो कोई बैक्टीरिया डाल के चली गई और वो नुकसान पहुंचा रहा। परजीवी मतलब क्या होता है? जो दूसरे पे जीवित रहता है। रासायनिक पदार्थ, ये जो है आपके भोजन के विषाक्त बनाने के आंतरिक कारक हैं। तो रासायनिक पदार्थ जो होता है ये भी आपके भोजन को क्या बोलता है कि जो है विषैला बनाता ही। अब जहरीले पेड़ पौधे, ये भी आपके भोजन पदार्थ को जहरीला बनाते हैं, और उपयुक्त सभी। अगर यहाँ पर सिर्फ ये पूछा होता कि भोजन को विषाक्त बनाने वाले कारक हैं, तब आप उपयुक्त सभी लगाते। ठीक है, तब आप क्या लगाते? उपयुक्त सभी लगाते। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है भोजन को विषाक्त बनाने वाला आंतरिक कारक, मतलब अंदर से कौन सा कारक होता है? तो अंदर से जो कारक होगा वो होगा आपका होगा परजीवी। ठीक है, क्या होगा वो आपका? वो होगा आपका परजीवी। ठीक है, हम यहाँ टिक मार्क लगा देते हैं, वो होगा आपका परजीवी। समझ गए ना क्वेश्चन को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दूषित भोजन से फैलने वाले रोग हैं। दूषित भोजन से फैलने वाले रोग हैं तो सबको पता है हैजा। मोतीझरा क्या होता है? टाइफाइड होता है। काली खांसी क्या होती है? आपको सबको पता है। तपेदिक क्या होता है? टीबी होता है। तो ये मोतीझरा जो होता है ये आपका जब टाइफाइड होता है, हाँ टाइफाइड जब होता है तो पेट झड़ता रहता है, चलता रहता है, झड़ता रहता है, चलता रहता है, तो मोती की जैसे टपकता है। मतलब कि वो जब पानी पेट से गिरता रहता है वो मोती की तरह से टपकता है, इसलिए उसको मोतीझरा कहते हैं। तपेदिक मतलब टीबी, इसको क्षय रोग भी कहते हैं, इसे मृत्यु का कप्तान भी कहते हैं। काली खांसी जिसको हम लोग जो है बहुत ही मतलब बुरी तरीके से हो जाती है, आदमी की मृत्यु की स्थिति तक आ जाती है। और हैजा भोजन और पानी से फैलने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग, फिर वही सेम चीज़ है, हैजा। ठीक है, हैजा है, डिप्थीरिया, रिकेट्स, तपेदिक, कोई भी पानी से नहीं फैलता या भोजन से नहीं फैलता, सब आपके जो है तपेदिक, रिकेट्स, ये सारे विटामिन मिनरल्स की कमी से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो, हाँ ये सारी चीज़ें हैं, और आपके जो क्या कहते हैं, डिप्थीरिया जो होता है, तपेदिक जो होता है, ये जीवाणु से फैलने वाले रोग होते हैं। रिकेट्स की जो बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से होती है, ये आप सब लोगों को पता है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोज्य पदार्थों में को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? तो यीस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो यीस्ट किसको नष्ट करता है आप बताओ? यीस्ट होता है खमीर। ठीक है, और ईस्ट
खाने में खमीरीकृत करता है। वहाँ पर कुछ ईस्ट अच्छे भी होते हैं, कुछ ईस्ट बुरे भी होते हैं। कुछ ईस्ट खाने पे भी लगते हैं, कुछ ईस्ट होते हैं शरीर पर भी आते हैं। जैसे कि आपके प्राइवेट पार्ट में भी ईस्ट लगता है, फंगस लगता है, उसका जो है वो नुकसानदायक होता है। भोजन में जो ईस्ट होता है जो आपको फर्मेंट करता है भोजन को, वो नुकसानदायक नहीं होता। मोल्ड आपके ब्रेड में लगता है। जो हरे हरे रंग का फंगस लगता है उसको हम लोग मोल्ड कहते हैं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया मतलब कीटाणु, वो जो होते हैं वो हमारे खाने में आते हैं, ठीक है, भोज्य पदार्थ में आते हैं। तो इसका आंसर होगा भोज्य पदार्थ, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर ये दिया हुआ भोज्य पदार्थ को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है, ये वाला वो दिया हुआ है, तो यहाँ पर इनमें से सभी आना चाहिए। मोल्ड भी तो, आखिर ब्रेड पर मोल्ड लगता है तो ब्रेड भी तो भोज्य पदार्थ ही है। ईस्ट लगता है तो ईस्ट भी तो भोज्य पदार्थ पे ही लगता है, ऐसा तो है नहीं कि ईस्ट नहीं लगता है। और बैक्टीरिया तो लगता ही लगता है। तो यहाँ पर आपका आना चाहिए इनमें से सभी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका आना चाहिए इनमें से सभी, ठीक है। अब आप बताना मुझे कि इनमें से सभी सही है या गलत, ठीक है। ईस्ट लगता है नहीं लगता, बताओ आप। मोल्ड लगता है कि नहीं लगता, ये भी बताओ। बैक्टीरिया तो मतलब लगता ही लगता है, तो इनमें से सभी तो आना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वही क्वेश्चन है हम लोग का जो पहले था। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम के कारण भोजन विषाक्तता जो है संचारित होती है, ठीक है। भोजन विषाक्तता संचारित होती है किसकी वजह से, बोटुलिनियम की वजह से। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, निम्न से मध्यम अम्लीय भोज पदार्थ में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बा बंद भोज पदार्थ में, अधपके मांस में। अधपके मांस में मैंने दूसरी बीमारी आपको बताई थी, आपको शायद याद होगा कि नहीं याद होगा, जब हमने परसों पढ़ा था, परसों हमने जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने बताया था सुअर के मांस से, अंडे से और इन सब में कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो जब अंडे व मांस का उत्पादन आया था तो हम लोगों ने क्या देखा था, साल्मोनेला एक बीमारी होती थी, वो उससे होता था संपर्क दुग्ध पदार्थों तथा उससे द्वारा उत्पादित जो पदार्थ थे, विषाक्त पदार्थ थे दूध से। तो उसको हम लोगों ने देखा था कि जो डेयरी प्रोडक्ट था वो स्ट्रेप्टोकोकस था, उससे डेयरी प्रोडक्ट को जो है न्युकसान उससे होता था, ठीक है। उसी तरह से जो ये आपका है बोटुलिनियम जो है वो पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है, साथ ही साथ न्यूरोटॉक्सिक होता है, मतलब कि वो पाचन संबंधी तो होता है, न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, इसलिए वो समस्या पैदा करता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, निम्न में से मध्यम अम्लीय पदार्थों के उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, जो डिब्बाबंद पदार्थ होते हैं उसमें ये समस्या ज़्यादा होती है, पाचन संबंधी भी होती है, और डिब्बाबंद जो पदार्थ होते हैं वो आपकी नसों पर भी असर करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा ए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा समझ रहे होंगे। हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था स्प्लिट एंड बाल में बहुत है, मतलब कि लास्ट में बाल दो मुँहे बहुत हैं। तो लास्ट में बाल आपके दो मुँहे बहुत हैं, तो पहले काटने से पहले आप कुछ उपाय करिए। काटना ही इसका जो है वो नहीं है उपचार। आप एक कटोरी में तेल लीजिए और वो तेल गुनगुना कीजिए। गुनगुना करने के बाद, और गुनगुना कैसे करना है, एक कटोरे में पानी रखना है और वो पानी जब गर्म हो जाए तो उसमें कटोरी रखकर हटा लीजिए, और वो जब थोड़ा तेल गुनगुना हो जाए तो अपने बाल पर लेंथ पर लगाते लगाते नीचे आप स्प्लिट एंड जो है जहाँ पर, वहाँ पर आप खूब ढेर सारा तेल लगाइए और गूँथ कर मोड़ कर सो जाइए, ठीक है। और सुबह उठिएगा, धुलिएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा उसके बाद बाल को काटना है कि नहीं काटना है तब तय कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टिप्स बाद में। तो यहाँ आपका क्या हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है विकरण, शुष्कीकरण, धुएं द्वारा निसंक्रमीकरण। उच्च ताप, अब शुष्कीकरण उच्च ताप से नहीं होता, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा, ठीक है। विकिरण मतलब किरण वाला, इसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। धुएं द्वारा मतलब कि आप उसको धुआं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी उच्च ताप के प्रयोग से क्या करते हैं, उसको निसंक्रमण करते हैं, ठीक है, उसको निसंक्रमण करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, निसंक्रमण द्वारा, संक्रमणीय, ठीक है, उच्च ताप द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से जो है उदासीन होते हैं, रासायनिक रूप से उदासीन होते हैं। कांच, धातु, कागज,
प्लास्टिक, तो इसमें मतलब बांधने वाले की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, कांच भी उदासीन होता। कांच में आपको जैसे मान लीजिए जो है कोई लोग केमिकल यूज़ करते हैं बाल में लगाने के लिए, कलर वगैरह, तो उसमें क्या दिया होता, कांच का बॉटल उपयोग कीजिए। या फिर कोई ऐसी केमिकल वाली दवा होती है तो उसमें क्या होता है कि कांच के बॉटल में आती है ना जी। या जो आयुर्वेदिक पीने वाली दवाएं होती हैं वो कांच के बॉटल में आती है। लेकिन अब बांधना वाली बात हो रही है, कांच के बॉटल से, कांच के तार से बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि कांच का तार बंधेगा ही नहीं, टूट जाएगा। धातु, अब धातु जो होती है वो रासायनिक क्रिया करती है। आप तांबा ले लो तो काला हो जाता है, आप पीतल ले लो तो काला हो जाता है, आप चांदी ले लो तो काली हो जाती है, सोना ले लो तो काला हो जाता है, ठीक है। कागज, कागज से बांधा नहीं जा सकता, कागज फट जाएगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक एक ऐसा है जो धातु के रूप में आपको ये रिएक्शन नहीं करता। आप उसमें भी जो है, अगर आपके पास कांच की बॉटल नहीं है तो आप प्लास्टिक की बॉटल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। अब आप बताओ ये तो सही है या गलत है। भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणु मतलब कोई गर्म वाले जीवाणु हैं, और मध्य ताप मतलब कि थोड़ा कम जो मध्य के ताप के हैं वो भी जीवाणु ऐसे हैं जो भोजन को खराब करते हैं। और भोजन खराब होने के बाद भोजन की जो है गुणवत्ता कम हो जाती है। अब ये बताओ आपकी ये सही है अथवा गलत है। तो ये तो एकदम सही है कि जो है जब भोजन खराब हो जाता है तो उसकी गुणवत्ता क्या होती है, खराब हो जाती है। सही है कि नहीं, सही है। लेकिन अगर जो है भोजन खराब होने के जो प्रकार है ये भी हैं, जो गर्म ताप वाले कीड़े हैं और जो उनसे कम ताप वाले कीड़े हैं वो दोनों भी भोजन को खराब करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ गए हम लोग। अच्छा एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे, क्योंकि आज हम लोगों ने कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने कवर अप नहीं किया है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा अब चैप्टर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट। चैप्टर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट आएगा। कल हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे यूथ से, और कुछ और पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे आपके होम मैनेजमेंट को। एक हम लोग होम मैनेजमेंट करेंगे और एक यूथ का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, एक टिप्स तो दे दिया था कि स्प्लिट एंड कैसे ख़त्म करना है, बताया ना। दूसरा चलिए देख लेते हैं। दूसरा, आपकी बाल को अच्छा करने के लिए क्या करना है। तो आपके बाल को अच्छा करने के लिए ऊपर से लगाइएगा बाद में, क्योंकि आपका बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो सबसे पहले आप अंदर से उसको प्रोटेक्ट कीजिए। अंदर से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके नाखून और बाल दोनों खराब हैं तो आप शाम को 2 लहसुन 2 गिलास पानी में भिगा के रखेंगी और सुबह गर्म करके उसको पानी को पिएंगी। उबलते हुए पानी को नहीं पीना है, नॉर्मल पानी हो, गुनगुना हो। एक चीज़ आप ये करेंगी। और दूसरी चीज़ आप ये करेंगी कि आप आधा चम्मच नारियल का तेल या आधा चम्मच सरसों का तेल, उसको आप जो है सवेरे खाली पेट पिएंगी। आपको 15 दिन में असर दिखेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टिप्स के लिए कल मिलेंगे। लास्ट तक वीडियो देखा कीजिए, आपको टिप्स मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वॉइस नोट, क्वेश्चन और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।